अरे बच्चों, मैं बर्नवाल सर फिजिक्स आईटी कैंपस पटना से आपको लेक्चर दे रहा हूँ। आज लेक्चर 10 होगा और मैंने लास्ट क्लास आपको डायपोल मोमेंट पे मैंने बताया था डायपोल कैसे बनता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2A। और आज जो भी टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ उसका आईटी मेंस, एडवांस और नीट में बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये सब टॉपिक को आप ओवर कमांड करेंगे, ठीक करेंगे। चलते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड, ये क्या है? एक फील्ड है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में बताए थे। तो डायपोल का जो फील्ड होता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड। इट इज द स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के चारों ओर, मान लीजिए ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस क्यू और क्या है, प्लस क्यू। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है और इसके अराउंड एक स्पेस होगा, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड, where the electric effect can be experienced, called electric dipole fields. So it is the space around the electric dipole where the electric effects can be experienced, called क्या? Electric dipole field. ये आप समझ गए? मतलब वो एरिया, वो स्पेस जहां तक उस डायपोल का अपना इफेक्ट रहे, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैंने एक तरह से आपको डिफाइन किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो मैंने आपको बताया है, एक डेफिनेशन दिया था, और आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, तभी आगे आपका चैप्टर फिनिश होते चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं दूसरा डेफिनेशन दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ ए बॉडी। यूनिट सरफेस एरिया ऑफ ए बॉडी से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करता है उसी को कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आगे मैं बताने जा रहा हूं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाय क्या? एरिया। किसी बॉडी से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करता है और कितना एरिया से पास कर रहा है, तो इसमें से इसको डिवाइड कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम लोग चलते हैं electric field intensity at a point on the axial line of an electric dipole. इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है ना, वो हम लोगों को निकालना है। मैं एक फिगर बनाया हूं, देखिए ये डायपोल ए बी है और डायपोल किससे बनता है? माइनस क्यू और प्लस क्यू से। और मैंने लास्ट क्लास आपको दिखाया था दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 2a। ओ क्या है? इसका डायपोल का सेंटर है, तो ये कितना हो जाएगा? a। ये भी कितना होगा? a। और इसके एक्सियल लाइन का एक पॉइंट क्या है? p। मान लेते हैं यही डायपोल ए बी है, माइनस क्यू और प्लस क्यू से बना हुआ है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 2a। और इसी का एक्सियल लाइन मतलब इसी लाइन पे एक पॉइंट p है, और यहाँ इसका डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इसका एक्सियल पॉइंट p है। तो p पॉइंट का दूरी कहाँ से नापते हैं? डायपोल के सेंटर से। डायपोल के सेंटर से p पॉइंट का कितना दूरी है? r। ठीक है, तो ये इसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल के चलते निकालना है। मैंने आपको बताया था जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे निकालना है तो वहां कौन सा चार्ज रखते हैं? +1 चार्ज। मैंने आपको दिखाया था लास्ट क्लास में, जो भी मैं बता रहा हूं सबको आप रिवाइज करते जाओगे तभी आगे आपको सारा चीज क्लियर होगा। तो इस डायपोल के चलते p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वहां +1 चार्ज रख दीजिए, और +1 चार्ज पर कितना फोर्स लगता है वो देखना है। तो ये माइनस क्यू +1 को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, माइनस है और ये +1 है, तो यहाँ फील्ड निकालना +1 मैंने रख दिया। ये माइनस क्यू इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो इसके चलते फील्ड कितना हो गया? E1। और प्लस क्यू +1 को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है, +1 को प्लस क्यू चार्ज ये रिपेल करेगा, तो इसके चलते फील्ड कितना हो गया? E2। ठीक है, और O से P पॉइंट का दूरी मैंने कितना लिया है? R। अब मैं सारी चीज आपको देख रहा हूं। लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना? 2a। वो मैं बता चुका हूं। P इज ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल, मैं इसका डिस्कस कर लिया। ए बी बराबर कितना हो गया? 2a, तो ये हो जाएगा a, ये भी a, और OP बराबर कितना होगा? R। दैट इज गिवन। नाउ
E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q। इसके चलते इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो वो E1 होगा और इसके चलते क्या होगा E2। तो देखिए E का फार्मूला मैंने क्या दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आपको याद भी होगा, E इक्वल टू KQ/R। तो इस चार्ज के चलते इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहां से यहां तक का दूरी कितना है AP, तो KQ/R का स्क्वायर यानी AP का स्क्वायर। और AP कितना होगा तो देखो यहां से यहां कितना दूरी है A और यहां से यहां कितना दूरी है R, तो AP का दूरी कितना हो जाएगा A प्लस R, वही मैंने लिखा है R प्लस A का होल स्क्वायर। तो निकल गया E1। E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू क्या प्लस Q। अब फिर ये इसको क्या किया रिपेल किया E2 हो जाएगा KQ बाई क्या R का स्क्वायर, तो KQ बाई R का स्क्वायर कितना दूरी है यहां से P पॉइंट का दूरी आपका BP स्क्वायर, वो मैंने लिख दिया। अब देखिए BP का वैल्यू हमको निकालना है, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना है R है ना, और उसमें से यहां तक का दूरी कितना है A, तो R में से A घटा दो माइनस कर दो तो BP का दूरी आ जाएगा, तो वही हो जाएगा R माइनस A का स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो देखिए P पॉइंट पे दो फील्ड हो गया E1 और E2। अब देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उसी को मैंने लिखा E एट क्या P। बड़ा कौन होगा E2 बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा E2, और E1 क्या होगा छोटा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है इसलिए ये वैल्यू E2 बड़ा होगा, इसका डिनोमिनेटर क्या है बड़ा है इसलिए ये वैल्यू क्या होगा छोटा होगा, इसलिए बड़ा में से छोटा हम लोग घटा लेंगे तब हमको नेट फील्ड एट पॉइंट P निकल जाएगा। E2 का वैल्यू मैंने रख दिया KQ बाई क्या R माइनस A का होल स्क्वायर, और माइनस E1 का वैल्यू कितना है KQ बाई क्या R प्लस A का होल स्क्वायर। दोनों में KQ आप कॉमन ले लीजिए तो 1 बाई R माइनस A का स्क्वायर, और माइनस क्या यहाँ हो जाएगा 1 बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। तो इस तरह से अब इसको सॉल्व करना है। तो E एट P डायपोल के चलते नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए E2 बड़ा है और E1 क्या है छोटा है, इसलिए नेट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, जो बड़ा होगा उधर ही होगा, इसलिए E एट P नेट फील्ड, तो क्या मैंने लिखा था E2 माइनस E1, उसका वैल्यू मैं सॉल्व किया हूं। तो देखिए ये चला जाएगा एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और फिर ये दोनों क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ये सब आप जानते हैं वही मैंने किया है KQ बाई इतना। अब देखिए R प्लस A का होल स्क्वायर है उसको कीजिएगा तो ये आएगा, फिर R माइनस A का होल स्क्वायर है उसको करेंगे तो ये आएगा। आप देख रहे हैं अब भाई क्या है देखो यहाँ देखो यहाँ ये दोनों को गुना करना है, A माइनस बी इंटू A प्लस बी क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, उसी तरह हो जाएगा A स्क्वायर माइनस क्या R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और उसका क्या है होल स्क्वायर, वही मैंने किया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ भी वही आ गया सर, तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ प्लस R स्क्वायर है और ये क्या हो जाएगा माइनस R स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, प्लस A स्क्वायर है माइनस प्लस माइनस A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है तो डायरेक्ट मैंने लिखा है और 2AR यहाँ माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2AR कितना हो जाएगा 4AR, सो KQ इंटू 4AR, अब भाई क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए KQ तो है 4AR को मैंने तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा 2A इंटू क्या 2R, दिस विल बी 2A इंटू 2R, तब 4AR हो जाएगा, और जानते हैं K की जगह तो K हो गया, फिर Q इंटू 2A क्या होता है Q इंटू 2A दैट इज डाइलेक्ट्रिक मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P होता है, Q इंटू 2A क्या हो जाएगा P, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है और 2 यहाँ अब बच गया O2 मैंने लिखा, यह R हो गया, तो Q इंटू 2A P हो गया, Q इंटू 2A क्या हो जाएगा P, I इंटू क्या 2 इंटू R, आप बाई क्या R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ ब्रैकेट में थोड़ा सा दिखा दिया हूँ P बराबर Q इंटू क्या 2A, ठीक है Q इंटू 2A बराबर P, अब यही है। तो E एक्सेल पॉइंट पे चूंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है तो वही मैंने लिखा E एक्सेल एट क्या P, K का वैल्यू कितना होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2PR बाई क्या R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब वो देखिए ये तो एक जनरल फार्मूला आ गया, दिस इज जनरल फार्मूला, इसको याद रखिएगा, एक्सेल लाइन पे यही फार्मूला हो गया E एक्सेल
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr बाई क्या r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एज द इलेक्ट्रिक डायपोल इज वेरी शॉर्ट, मान लेते हैं ये दूरी जो है ना डायपोल बहुत बहुत छोटा है, ये डायपोल बहुत छोटा है, मतलब 2a जो लेंथ है डायपोल का वो r की तुलना में छोटा होगा। तो मैंने यहाँ लिखा है एज द इलेक्ट्रिक डायपोल इज वेरी शॉर्ट, जिसको नाम क्या दिया जाता है, डायपोल बहुत छोटा होता है तो उसको कौन सा डायपोल बोलते हैं, आइडियल डायपोल बोलते हैं। सो 2a मच लेस देन क्या r, क्योंकि डायपोल बहुत छोटा है तो डायपोल का लेंथ कितना हो गया 2a, और o से p पॉइंट का दूरी कितना है r, तो 2a मच लेस देन क्या r, तो मैं यहाँ सारा चीज लिख दिया हूँ। तो a बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, इसलिए और r क्या है बहुत बड़ा है, उसको स्क्वायर करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, इसलिए r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये बहुत छोटा हो गया, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, r का स्क्वायर r पर पावर 4, और यहाँ कितना है r है, तो एक r कट जाएगा तो यहाँ बचेगा r3। ई एक्सएल बराबर k का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, r कट जाएगा चूंकि यहाँ r पर पावर 4 होगा तो r3 आ गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। तो ई एक्सियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई क्या r3, इसको याद रखिएगा। और ये एक जनरल फार्मूला हो गया, जब डायपोल मेरा बहुत छोटा होगा तो ये फार्मूला आएगा। चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द क्या ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए अभी एक्सल लाइन पे मैंने बताया डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल लाइन किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कहते हैं हम लोग। तो देखिए -q और +q से मिलकर एक डायपोल बना है, उसका लेंथ कितना है 2a है, ठीक। यही है इक्वेटोरियल लाइन, डायपोल को बाइसेक्ट करने वाला जो लाइन होता है इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या इसी का नाम क्या दिया गया इक्वेटोरियल लाइन। यही है ओपी, ओपी क्या है इक्वेटोरियल लाइन है। इसका ओ से पी पॉइंट का दूरी क्या है आर है, जो मैंने वहां भी लिया था ओ से पी पॉइंट का दूरी आर, वही मैं इक्वेटोरियल लाइन इसको बोलते हैं। जो डायपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यही इक्वेटोरियल लाइन है, ठीक। अब देखिए ये चूंकि सेंटर है इसका ए बी लाइन का, तो ये भी ए होगा ये भी ए होगा, चूंकि टोटल लेंथ डायपोल का कितना है 2a, ठीक। अब ये ओ से पी का दूरी आर है तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, पी भी क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर का रूट, तो हाइपोटेनस निकल जाएगा, यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही हो जाएगा क्या पी बी। उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा ए पी कितना हो जाएगा आर और ए, ये भी हो जाएगा √r² प्लस क्या ए स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ लिख दिया हूँ ए पी बराबर पी बी बराबर √r² प्लस ए स्क्वायर। सारा चीज दिख रहा है, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ -q एंड +q चार्जेज। इलेक्ट्रिक डायपोल -q और +q चार्ज से बना हुआ है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना 2a। वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट p ड्यू टू एन क्या इलेक्ट्रिक डायपोल। अब p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। E1 क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p ड्यू टू क्या -q। देखिए -q जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वहाँ कौन सा चार्ज रखते हैं +1। देखिए +1 चार्ज p पॉइंट पे मैंने रख दिया है, और ये चार्ज माइनस है +1 को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, इधर फोर्स लगा E1 जो मैंने वहाँ भी लिया था, और ये +q चार्ज है तो ये क्या करेगा +1 को रिपेल करेगा, इसलिए E2 इधर हो गया। अब देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्यों ये साइड बराबर ये साइड है, आप देख रहे हैं ज्योमेट्री से, ठीक है। अब देखिए ये एंगल और ये एक पैरेलल लाइन मैंने खींच दिया, देखिए एक पैरेलल लाइन है ए बी के पैरेलल लाइन मैंने खींच दिया है, ठीक ड्रॉ किया है। यदि ये थीटा है तो एक अल्टरनेट एंगल ए भी थीटा होगा, ये थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ए भी थीटा होगा। अब E2 और E1 दो फील्ड हुआ, इसके और इसके चलते, ठीक। ये क्या करेगा इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर E1 cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा E2 cos थीटा, फिर इसका एक कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा E2 sin थीटा, फिर इसका एक कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा E1 sin थीटा। ये सब मैंने आपको बहुत पढ़ाया है कंपोनेंट को तोड़ने के लिए। अब देखिए आगे मैं क्या लिख रहा हूँ, तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द -q चार्ज क्या होता है फार्मूला KQ बाई क्या R का स्क्वायर।
के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर कितना दूरी होगा यहाँ से पी पॉइंट का, ए पी स्क्वायर, ठीक है। तो E1 बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। देखिए इसका वैल्यू कितना होता है, ए पी का वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट है ना, तो रूट होता है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर यहाँ आएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब चलते हैं इसमें E2 में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस क्यू चार्ज के चलते ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू क्या, प्लस क्यू के चलते E2 इधर रिपेल करेगा +1 को, E2 इधर हो जाएगा, तो के क्यू बाई क्या, दूरी कितना है बीपी स्क्वायर, और बीपी का वैल्यू मैंने कितना लिया है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो वही मैंने लिखा E2 बराबर के क्यू बाई क्या, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए डायपोल के चलते दो फील्ड है, इस सब में कंपोनेंट तोड़ दिया हूं, एंड दिस वन इज क्लियर फ्रॉम द फिगर, ओके। एज E1 बराबर E2, अब देख लो यहाँ E1 का वैल्यू कितना है, इतना, E2 का वैल्यू कितना है, इतना, देखिए दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है एज E1 बराबर E2 बराबर क्या, E मान लिया के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस क्या, ए स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर नेग्लेक्टेड, क्यों, वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, सॉरी आर नेग्लेक्टेड नहीं लिखेंगे, कैंसिल्ड, आर कैंसिल्ड हो जाएगा, E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर क्या, कैंसिल्ड, क्यों होगा कैंसिल, देखिए E1 और E2 क्या है, बराबर है ना, तो ये क्या होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, E1 और E2 बराबर है, इसलिए दोनों ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्यों होगा, इसलिए कि E1 बराबर E2 है, ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वही मैंने लिख लिया, E1 sin theta and E2 sin theta are cancelled because they are equal in magnitude opposite in direction। अब देखिए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल बराबर क्या माना हूँ, E, कितना हो जाएगा, देखो ये तो कैंसिल हो गया कंपोनेंट, अब इधर क्या बचा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, तो इस डायपोल के चलते इसका दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों ऐड हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्या P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल E1 cos थीटा प्लस क्या, E2 cos थीटा, और मैंने अभी बताया है E1 बराबर क्या होता है, E2, तो मैंने E2 के जगह क्या लिख दूं, E1, तो E1 cos थीटा और E1 cos थीटा कितना हो जाएगा, 2E1 cos थीटा, क्यों, क्योंकि E1 बराबर क्या है, E2। अब चलते हैं, तो 2 के जगह 2, E का वैल्यू, E1 का वैल्यू लिख लो, E1 का देखो कितना वैल्यू है, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, वही मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आई इंटू क्या है, कॉस थीटा, इस ट्रायंगल का मदद लीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस होगा, तो कॉस थीटा बराबर बेस कितना है, ए बाई हाइपोटेनस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस थीटा के जगह वही मैंने लिखा ए बाई क्या, रूट अंडर को क्या पावर में लिख सकते हैं, 1/2, सो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 1/2। अब देखिए ई इक्वेटोरियल, ये कैसा पॉइंट है, इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट P है, वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल के चलते निकालना है, जिसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट बोलते हैं, तो ई इक्वे मतलब EQ मतलब हुआ इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब देखिए ई इक्वेटोरियल के Q इंटू 2a, देख लो Q इंटू 2a, Q इंटू 2a क्या होता है, डायपोल मोमेंट P होता है, जो मैं आपको बता चुका हूं, और ये हो जाएगा, देखो यहाँ कितना पावर है 1, और यहाँ कितना है 1/2, पावर कितना हो जाएगा 3/2, यही हो जाएगा Q इंटू 2a बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2, वही Q इंटू 2a P हो जाएगा KP बाई क्या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर कितना 3/2, इसको मैंने डिटेल में लिख दिया है, ई इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल के चलते हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई कितना, K के जगह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज वेरी शॉर्ट, यहाँ भी यदि इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत छोटा है, मतलब छोटा मतलब ये जो लेंथ है इसका 2a जो लेंथ है, r जो ये डिस्टेंस है उसकी तुलना में ये 2a बहुत छोटा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है 2a मच लेस देन r, तो a स्क्वायर इज क्या
नेग्लेक्टेड, तो ए स्क्वायर यहाँ नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ए स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, देखो तो ए स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसको हटा दीजिए तो आर स्क्वायर पे पावर कितना हो जाएगा 3/2 होगा ना। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आर पे कितना हो जाएगा पावर 3, वही मैंने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई क्या आर का क्यूब। अब नोट में क्या है ई एक्सियल, तो फार्मूला मैंने निकाला, इक्वेटोरियल पे देखो क्या होता है p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब, और एक्सेल पे मैंने निकाला है, देखो यहाँ कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r क्यूब, और यहाँ निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय क्या r क्यूब। ई एक्सेल बाई ई इक्वेटोरियल दोनों का रेशियो ले लो, ई एक्सेल का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, ये वैल्यू आया, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, और इक्वेटोरियल का वैल्यू ये आया, ये यहाँ रख दीजिए, सब कट जाएगा तो ये सब खत्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ 2, यहाँ बचेगा 1, यानी 2:1 का रेशियो होता है ये दोनों का।